मैं सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हूँ सूर्यदेव, क्योंकि आज आपके इतने निकट आकर आपकी परिक्रमा करने का अवसर मिला है मुझे। माँ कहती है, जो जीव सुबह उठकर आपके दर्शन करते हैं, जो स्नान करने के बाद आपको जल चढ़ाकर आपको प्रणाम करते हैं, वो बहुत सुखी रहते हैं। उसे कोई भी रोग कभी नहीं छू सकता। उसके तन में ऊर्जा का वास होता है और विचारों में सकारात्मकता का। इसीलिए सूर्यदेव, आज आपने मुझे अपने साथ साथ दौड़ने का आदेश देकर बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं धन्य हुआ। यदि तुम्हें लगता है कि मैं सत्य ही इतना प्रशंसनीय हूं, परम ब्रह्म का रूप हूं, तो तुमने मेरे पुत्र के सामने मेरा वर्णन नकारात्मक रूप से क्यों किया? क्या लगा था तुम्हें शनि का ग्रह दूर है तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वहां क्या हो रहा है और कौन किसके बारे में क्या कह रहा है? परंतु सूर्यदेव, मैंने तो वही कहा था जो मुझे अपनी मां से पता चला था। और वो सत्य भी था। जो कुछ मैंने कहा और किया वो सब। पर तुम्हें क्या लगता है, मेरे भीतर के परम ब्रह्म ने अपने ही पुत्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया था? स्पष्ट बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं सूर्यदेव, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की बातों में आ गए थे। कौन है वो जिसने तुम्हारे अनुसार मुझे उकसाया था? किसकी चर्चा कर रहे हो तुम? महादेव शिव 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 शिव। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि प्रभु, आपने जो व्यवहार अपने पुत्र के साथ किया था वो महादेव की लीला थी। उन्होंने सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर लिया था। वो ये भी जानते थे कि आपसे कुछ नहीं छिप सकता। इसीलिए आपका पुत्र ही प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने के लिए सबसे अधिक योग्य होगा। और वो ये भी चाहते थे कि शनिदेव को इतनी बड़ी शक्ति देने से पहले वो उनके व्यक्तित्व से अरिष्टवर्ग अर्थात सभी 6 विकारों को दूर कर दे, ताकि शनिदेव निष्पक्ष होकर न्याय कर पाए। आपने भी इस लीला में उनका पूरा साथ दिया था प्रभु। सबसे पहले आपने अपने तेज को इतना असहनीय बना दिया कि आपकी पत्नी देवी संज्ञा अपनी छाया को साकार रूप देने पर विवश हो गई। आप दोनों जानते थे कि छाया में अहंकार नहीं होता, वो सदैव साथ चलती है। बस फिर हुआ वही जो आप चाहते थे। देवी छाया ने अपने गुण अपने पुत्र को भी दिए। इसीलिए शनिदेव में शक्ति तो बहुत है, परंतु अहंकार तनिक भी नहीं। पहला लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपने देवी छाया और उनके पुत्र शनिदेव का तिरस्कार किया। उन्हें कम आयु में ही इतना अधिक क्रोध दिलाया कि उनके भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। तब उन्हें आभास हुआ कि क्रोध से केवल विनाश ही होता है। फिर उन्होंने कठिन तपस्या की और अपना सारा क्रोध त्याग दिया। और शिवजी ने यह भी निश्चित किया कि शनिदेव को छाया मां से वो उपयुक्त संस्कार मिले जिसे वे दंडाधिकारी बनने के योग्य बन सके। पर पुत्र, एक बात हमेशा याद रखना, 100 दोषी मुक्त ही क्यों ना हो जाएं, पर एक भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। फिर महादेव ने उन्हें वरदान स्वरूप दंडाधिकारी का पद दिया और ग्रहों में स्थान भी। पर फिर भी आपने उन्हें स्वयं से दूर ही रखा और एक साधारण लौ से बना आसन दिया।
ताकि उनके भीतर किसी भी प्रकार का लोभ पनप ही ना पाए। आओ शनि, अपना स्थान ग्रहण करो। परंतु अब भी एक कार्य शेष था। जब शनिदेव का विवाह देवी दामिनी के साथ हुआ तो आपको ऐसा लगा कि उनके भीतर काम वासना जाग सकती है और उन्हें अपने कर्तव्य पथ से हटका सकती है। इसीलिए आपने अचानक उस समय ऋतु परिवर्तन कर दिया जब शनिदेव महादेव शिव की तपस्या में लीन थे, ताकि देवी दामिनी स्वयं को रोक ना पाए और कामना के वश में आकर उनके पास चली जाए। फिर हुआ वही जो आपने और नियति ने उनके भाग्य में लिखा था। मैं पतिव्रता कामिनी अपने सतीत्व के सभी पुण्यों को साक्षी मानकर आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़े उसका सर्वनाश हो जाएगा। देवी दामिनी ने क्रोध में आकर अपने पति को ऐसा श्राप दिया जिसके कारण वो अपनी कामना पर नियंत्रण रखने के लिए विवश हो गई। शनिदेव नहीं जानते थे कि सब कुछ उचित ढंग से करने के बाद भी उनका तिरस्कार क्यों किया जा रहा है। जब संसार से मोह हटा तो उन्होंने अपने हृदय में प्रभु के प्रेम को स्थान दिया और इस प्रकार वो दयालु और दाता बने। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? अपने जन्म के बाद से मैंने केवल अपनी माँ को अपने पास पाया है। पिताजी सदैव से ही मुझसे दूर रहे हैं, पर एक बार भेंट हुई थी उनसे। उन कुछ ही पलों में मुझे ये पता चल गया कि भले ही पिता माँ की तरह प्रेम नहीं दर्शाते, परंतु वो अपने पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकते। नारियल के फल की तरह होता है उनका स्वभाव, बाहर से कठोर परंतु भीतर से नर्म, जल की तरह जीवनदायक, त्याग की मूर्ति होते हैं पिता। तभी तो अपनी संतानों का व्यक्तित्व निखारने के लिए, उनके भले के लिए वो स्वयं भी बुरा बनने से नहीं झिझकते। तुमने पुराने घावों को कुरेद दिया है गरुड़। तुम्हें कल्पना भी नहीं है कि यह सब करना मेरे लिए कितना कठिन था। तुम तो उससे मिलकर आए हो गरुड़। बताओ, कैसा है मेरा पुत्र, कैसा है मेरा शनि? जैसा आपने और महादेव शिव ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही है शनिदेव। महाबलशाली पर सौम्य, उग्र पर परोपकारी, शक्ति संपन्न फिर भी विनीत। सत्य तो ये है सूर्यदेव, उनसे मिलने के पश्चात मुझे आभास हुआ कि वो आपसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं आपका। एक पुत्र अपनी माँ के साथ किसी भी विषय पर खुलकर बात कर सकता है, परंतु उसकी आंखों में केवल एक ही स्वप्न होता है, अपने पिता का गौरव बनना। गरुड़ ने सूर्यदेव से यह बात कहकर उनके मन के भार को हल्का कर दिया। भविष्य में जब जब पिता पुत्र के संबंध जटिल होंगे तो यह प्रसंग सुनकर मतभेद मिटाए जाएंगे। जिस बुद्धि कौशल के साथ गरुड़ ने इस रहस्य को समझा है, उसे जानने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि गरुड़ अपने जीवन के लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा।
समस्त संसार में सबसे बड़ा मातृ और पितृ भक्त कहलाएगा। गरुड़ और अन्य पुत्र अभी तक आए क्यों नहीं? अचानक वातावरण क्यों बदल गया? हे नारायण, मेरे गरुड़ की रक्षा करना। ये दूध तो फट गया। क्या किया ये तुमने? मैंने कुछ नहीं किया महारानी। अचानक वायु तीव्र गति से चलने लगी और दूध में कुछ गिर गया और दूध फट गया। पर दूध का ऐसे अपने आप फटना शुभ संकेत नहीं है। पता है मुझे, और ये भी पता है कि तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि मेरे मन में शंका बैठ जाए। जैसे मैंने तेरे पुत्रों के जन्म के समय तुझे भयभीत किया था, बिल्कुल वैसे ही तू भी मुझे भयभीत करना चाहती है ताकि तेरा प्रतिशोध पूरा हो सके। किस प्रतिशोध की बात कर रही हैं आप? मेरे पुत्रों के साथ जो कुछ भी हुआ मेरे कारण हुआ, मैंने किया था। उसके लिए आपको कभी दोष दिया ही नहीं तो प्रतिशोध लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं भी एक मां हूं विंता, और अच्छे से जानती हूं एक मां अपने 100 कष्ट भूल सकती है, किंतु अपनी संतान का छोटे से छोटा कष्ट भी उसे सदैव स्मरण रहता है। कौन सी चोट कब कहां कैसे लगी, कितने दिन बाद भरी, कौन से घाव का निशान कहां पड़ा है और कौन से घाव का कोई भी निशान नहीं पड़ा है, एक मां कभी नहीं भूलती है, वो चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो। मैं जानती हूं कि तूने सैकड़ों वर्षों तक गरुड़ के जन्म की प्रतीक्षा की है, क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि वो तुझे मेरी दास्तां से मुक्त करवाएगा। तो फिर प्रतिशोध की भावना तो मन में उपज ही रही होगी ना। ये खेल मत खेल, क्योंकि इसका आविष्कार मैंने किया था, इसलिए मेरे मन में शंका का बीज मत बोना। बंद कर दे ये खेल, हाँ? और एक बात, अपने और अपने पुत्र के मस्तिष्क से ये भ्रम बाहर निकालकर फेंक देना कि तुम दोनों को मेरी दास्तां से मुक्ति मिलेगी। कभी नहीं, कभी नहीं।
गरुड़? माँ, क्या हुआ गरुड़? पता नहीं भैया, बस ऐसा लगा जैसे माँ पीड़ा में है। हो सकता है लौटने में मुझे बहुत देर हो गई है, इसलिए माँ मेरा स्मरण कर रही है। गरुड़, मैं जानता हूं तुम मुझसे कुछ मांगने आए हो, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साकार रूप के पास जाना होगा। साकार रूप प्रभु? इस रथ पर आसीन जो तुम्हारे सामने है वो मेरा एक अंश मात्र है गरुड़। मेरा संपूर्ण रूप तो सूर्यलोक में ही विद्यमान है, और अरुण का सत्य रूप भी तुम्हें वहीं मिलेगा। सूर्यलोक पहुंचकर हम दोनों से मिलो और जो इच्छा है मांग लो। आपका बहुत बहुत आभार सूर्यदेव। शीघ्रता में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई अरुण। हम गरुड़ को बाल खिल्लिया ऋषियों के बारे में सतर्क करना तो भूल ही गए। यदि उसने भूल में उन्हें लांघ दिया या कोई हानि पहुंचा दी तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इस महापाप का परिणाम महादंड से कम नहीं होगा, यहां तक कि उसका जीवन भी संकट में आ सकता है प्रभु। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.